रॉयल क्यूज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनटीपीसी 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं 15 मार्च 2021 के क्वेश्चन में, सेकंड चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन कब किया गया था? यानी कि परम 8000 का लॉन्च कब किया गया था? 1991 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 25 2019 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? स्पेन में किया गया था। COP 26 का आयोजन ग्लासगो में किया गया था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। COP 27 का आयोजन मिस्र में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चबहार बंदरगाह का संबंध किस देश से संबंधित है? तो चबहार बंदरगाह है ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने 2019 में किस भारतीय अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र के महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों के लिए नया अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? यानी कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया किसमें होता है? इसका आंसर है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के एक हिस्सा के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम करने के लिए किसके साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया था? एडोब के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने ओलंपिक पदक नहीं जीता है? इसका आंसर है गीता फोगाट है, जबकि योगेश्वर दत्त जीते हैं, साक्षी मलिक तथा सुशील कुमार भी जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गांधी इरविन समझौता 1926 में हस्ताक्षर किया गया था। बी ऑप्शन है, साइमन कमीशन 1932 में भारत आया था। सी ऑप्शन है, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट 1909 में। इसमें कौन गलत है? जिसका आंसर है साइमन कमीशन भारत आया था 1932 में, यह गलत है, जो कि साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था, जो कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में। और बाल विवाह निरोध अधिनियम हुआ था 1929 में। आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, भारत ने 2019 में किस देश के साथ भूविज्ञान, खनिज संसाधन एवं चिकित्सा और तथा होम्योपैथी की प्रारंभिक प्रणालियों में क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है? इसका आंसर है बोलीविया के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 का संबंध है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश का नाम क्या है? तो यानी कि असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के मुकदमा की सुनवाई किस न्यायाधीश के द्वारा किया गया था? तो आंसर सही हो जाएगा CN ब्रूमफील्ड के द्वारा किया गया था, न्यायमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा का किला कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? 1982 में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था? यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किस तिथि को किया गया था? तो 13 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य के किसी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? यानी किस राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में अभी तक नहीं लागू हुआ है। 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2022 में हो जाएगा हांगझाओ, चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU में गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CPU में गति को मापने के लिए मेगाहर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। बिस्केक का सदस्य है, बिमस्टेक का सदस्य कौन सा देश है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य के रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33 होता है, जो कि इसमें दिया है 38। यह गलत हो जाएगा, जो कि सही क्या है? सब सही है। यानी कि मध्य कान में मौजूद स्टेपिस मानव कंकाल की सबसे छोटी ही हड्डी होता है, सब सही है। ऑप्शन बी है कि मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है, यह भी सही है। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, यानी कि RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, तो यह भी सही है, जो कि गलत है। 33 कोशिकाओं की संख्या है जो कि इसमें दिया है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा बल्ब सिद्धांत, जिसे सेफ्टी बिल कहा जाता था,
का उपयोग किया था और यह राय दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड रफरीन के दिमाग की उपज है। यह किनके द्वारा कहा गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है? तो अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद। फुलेरिन्स किसका प्रूफ होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन का प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीय इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इनमें किस राज्य में की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से नहीं लगा है? तो महाराष्ट्र की सीमा से किसका सीमा नहीं लगा है? तो उड़ीसा की सीमा नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रिक बल्ब एडिसन के द्वारा। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था। जबकि टेलीफोन का आविष्कार जॉन लेगी बियर्ड, यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेयस कार्यक्रम किसकी प्रक्रिया को तेज करने के लिए शुरू किया गया है? उद्योग परिशिष्ट प्रशिक्षकों को अवसर देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, काकड़ापाड़ा जो विद्युत केंद्र है काकड़ापाड़ा, यह कहाँ स्थित है? गुजरात में है काकड़ापाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 रैंकों का नाम दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किस तरह से संगत और एक असंगत है उसको चयन करना है। एडमिरल गलत हो जाएगा, जबकि जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल यह सभी आर्मी में होते हैं, जबकि एडमिरल नेवी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा जैसे जीवों के मामले में अलैंगिक जनन होता है, तो बताना है कि कौन सा अलैंगिक जनन होता है, जिसका आंसर होता है विखंडन। अमीबा में तो बाइनरी विखंडन कहा जाता है उसे। बाइट शब्द किसके द्वारा दिया गया था? बाइट शब्द किनके द्वारा दिया गया था? जिसका आंसर हो जाएगा बर्नर बुखोज के द्वारा दिया गया था। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान का बराबर कितना हो जाएगा? तो 10 केल्विन बराबर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस शहर में स्थित है? पद्मनाभम स्वामी मंदिर है, वह तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? ओलंपिक में सर्वाधिक पदक माइकल फेल्प्स। येलो स्टोन पार्क किसका है? तो येलो स्टोन पार्क यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सही है। सौरमंडल में बृहस्पति के सबसे सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या है, सही है। शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, यह भी सही है, जबकि सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा के अयस्क हैं, तो लोहा के अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा लेड का अयस्क कौन सा है? तो जिसका आंसर हो जाएगा गैलेना। लोहा का अयस्क कौन कौन सा हो जाएगा? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये सभी लोहा का अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प गलत है? करो या मरो का नारा किनके द्वारा दिया गया था? यह गलत हो जाएगा, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट है। दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के लिए कौन होंगे? तो MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में किसका उद्घाटन में पहली बार सार्वजनिक रूप से जनता से रूबरू हुए थे? जिसका आंसर हो जाएगा BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सुएज नहर को खोला गया और इसे विश्व की अर्थव्यवस्था में के साथ बम्बई के संबंधों और अधिक मजबूती मिली थी? जिसका आंसर हो जाएगा 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्रसिद्ध तारामंडल है जो शाम को देखा जा सकता है और तारामंडलों को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है? शिकारी के नाम से किसे जाना जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा ओरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन है जो कोशिका की एक अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है और वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है, जिसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को किया गया था। तो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है जो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, तो वह कौन सा होता है? अधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका आंसर क्या हो जाएगा? OCR हो जाएगा, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर हो जाएगा, जबकि प्रोजेक्टर और हेडफोन तथा इंजेक्ट प्रिंटर ये सभी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मसाल जिले में जापानी शाखा का शुभारंभ मार्च 2021 में जापान के किस शहर में अनुसूचित किया गया था? जिसका आंसर हो जाएगा फुकुशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय भौतिक विज्ञान ऐसी पहली जीवित व्यक्ति बन गया है जिसका नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा है और इसने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व के सिद्धांत के रूप में दिया गया था। यह किनके द्वारा? यूजिन पार्कर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म का नाम क्या है? स्वदेश में निर्मित किया गया था तो किसान कन्या हो जाएगा। स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म है। जय जवान जय किसान का नारा किनके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी वस्तुएं उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अन्य वस्तुओं के लिए यदि लाया जाता है तो उसे पूंजीगत व्यय कहा जाता है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केवलादेव राष्ट्रीय घना उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। 1916 में लखनऊ समझौते में नरमपंथी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादी और किसके बीच में संयुक्त राजनीतिक मंच का आयोजन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग के बीच भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 में गांधी जी ने अस्थायी रूप से कहाँ से लौट करके आए थे? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड ऑब्जर्वेशन नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन के 80% किस पर निर्भर है? जिसका आंसर हो जाएगा रूर क्षेत्र पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किया गया था तो किस देश के सहयोग से किया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है USB, जबकि रैम रोम CPU ये सभी पर्सनल कंप्यूटर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? उन्नत भारत अभियान के संबंध किसे हैं? इसका आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षण संस्थानों में ग्रामीण विकास करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी ने इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जिसका आंसर हो जाएगा नील्स बोर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया था, यानी किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया था कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही घटना है? यह किनके द्वारा कहा गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया था? तो रेडियो पर कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया था? 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उप प्रधानमंत्री जो 1977 से 79 तक रहे थे उनका नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा छोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान को कब प्रक्षेपित किया था और इसे चंद्रमा पर
ठोस बर्फ की उपस्थिति में पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। तो यह कब किया गया था? 2008 में। एक सभागार में ध्वनि की सत्य ध्वनि के परिवर्तन के पुनरावृत्ति का परिणाम है, उसे क्या कहा जाता है? अनुरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट का उदाहरण कौन सा है? स्प्रेडशीट का उदाहरण कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है। तो यह कौन सा है? बाणा सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात पर अपनी जीत को जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे जितने ऊंचे प्रवेश द्वार हैं गेट ऑफ मैग्निफिसेंस के निर्माण करवाया था। तो इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? इस गेटवे का दूसरा नाम बुलंद दरवाजा है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पैरा एथलीट्स का नाम क्या है? जो 2016 में पैरा एथलीट्स गेम में भाला फेंका था, जिसका आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए है। यह किनका कथन है? डॉग हैमरशोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस थल सेना की सीमा है जो भारत से नहीं जुड़ी है? जिसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस वर्ष में तत्कालीन शाहजहां जॉर्ज पंचम को दिल्ली में आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1911 में। मिलते